Assalamu alaikum. As we have discussed earlier about activity based costing, absorption costing, and standard costing, now we discussed about direct costing and throughput costing. So, what is basically the definition of direct costing? Direct costing allocates only variable cost to products. Before going to the definition of direct costing, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है. Variable cost is basically that cost which changes with the activity level. Like activity level के ऊपर variable cost depend करती है. अगर हमारे पास activity level change हो रहा है तो हमारे पास variable cost भी change हो जाएगी. अगर हम इसकी एग्जांपल में बात करें तो हमारे पास आप देखें जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल अगर हम कोई भी चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारा रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेगा. अगर हम कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कम कर रहे हैं तो हमारा रॉ मटेरियल कम लगेगा. लाइक सेम सिमिलर वे हमारे पास होती है डायरेक्ट लेबर, जिसके अंदर हमारे पास वेजेस होती हैं लेबर्स की. अगर हम लेबर से कोई चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो हमारी लेबर को वेजेस ज़्यादा देनी होगी. अगर हम कम करवा रहे हैं तो हमें कम देनी होगी. सिमिलर वे में हमारे पास एफ ओ एच ओवरहेड कॉस्ट के अंदर एक हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी होता है. इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज होते हैं. अगर आप मशीन ज़्यादा चलाएंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होगी. अगर हम कम चलाएंगे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होगी. सॉरी. सो डायरेक्ट कॉस्टिंग जो हमारे पास होती है, हमारे पास उन प्रोडक्ट्स को एलोकेट करती है जिनके ऊपर हम वेरिएबल कॉस्टिंग करते हैं. फिक्स कॉस्ट आर ट्रीटेड एज पीरियड एक्सपेंस. जो हमारे पास फिक्स कॉस्ट होती है इससे हम ट्रीटेड करते हैं पीरियड एक्सपेंस के तौर पे. लाइक फिक्स कॉस्ट के अंदर हमारे पास आ जाता है एफ ओ एच एक्सपेंसेस, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस. फिक्स कॉस्ट के अंदर हमारे पास ये आ जाते हैं. तो फिर हम इनको लाइक ईयरली या फिर मंथली एक्सपेंस के तौर पे, ओवरऑल एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करते हैं. ये हमारी फिक्स कॉस्ट के अंदर आता है. इट्स फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग. जो हमारी डायरेक्ट कॉस्टिंग होती है, हमारी जो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग होती है, इसके अंदर हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. लाइक जो हमारे मैनेजर्स होते हैं जिन्हें क्विक डिसीजंस लेने होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस करने होते हैं क्विक, और जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, तो ये हमारी उन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है. Okay, now we talk about the definition of throughput costing. Throughput costing focus exclusively on direct material costs. जो हमारे पास थ्रूपुट कॉस्टिंग होती है ये फोकस करती है एक्सक्लूसिवली डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के ऊपर. लाइक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अगर हम देखें हमारे पास रॉ मटेरियल्स आ जाते हैं, तो ये हमारे पास इसका ज़्यादा फोकस होता है रॉ मटेरियल्स के ऊपर. लाइक रॉ मटेरियल के बाद हमारे पास जो लेबर एक्सपेंसेस होते हैं और एफ ओ एच अदर एक्सपेंसेस होते हैं, उसको थ्रूपुट कॉस्टिंग के अंदर हम कंसीडर नहीं करते. अदर कॉस्ट इंक्लूडिंग लेबर एंड ओवरहेड आर ट्रीटेड एज पीरियड एक्सपेंसेस. इनको हम ट्रीटेड करते हैं पीरियड एक्सपेंसेस के तौर पे. लाइक ये हमारे पास एक आप कह लें लाइक जनरल एक्सपेंसेस होते हैं जो कि लास्ट में हम मंथ के आखिर में या फिर साल के आखिर में इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं. लाइक जो आपकी लेबर हो गई और ओवरहेड हो गई, लेबर वेजेस एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस, इनको ट्रीटेड करते हैं पीरियड एक्सपेंस के तौर पे. लाइक इनको एक सिंगल प्रोडक्ट के अंदर कैलकुलेट नहीं करते, इनको हम कैलकुलेट करते हैं ओवरऑल, लाइक मंथ के आखिर पे या ईयर के आखिर पे. इट emphasizes द कंट्रीब्यूशन मार्जिन. नाउ व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन मार्जिन? कंट्रीब्यूशन मार्जिन बेसिकली हमारे पास ये है कि लाइक हम पहले देखेंगे कि जो हमने सॉरी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है उसके ऊपर जो हमारी कॉस्ट आई है, एक हमारी कोई भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर लाइक रॉ मटेरियल की कॉस्ट के बाद जो भी कॉस्ट हमारे पास रिमेनिंग बचती है उसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन. लाइक अगर हम एक टी शर्ट को देखें, टी शर्ट हमारे पास $50 की है, तो उस $50 में से हमारे पास $20 का रॉ मटेरियल है जिसके अंदर उसकी फैब्रिक है, सिर्फ उसकी फैब्रिक है. तो $20 के बाद जो $30 हमारे पास रिमेनिंग बचेगा, ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहलाएगा. इसको हम फिर डिवाइड करेंगे लाइक आपका लेबर वेजेस के अंदर और ओवरहेड एक्सपेंसेस के अंदर. Now, what are we talk about the key differences between the direct costing and throughput costing? Direct costing include all the variable cost. Direct costing हमारे पास जितनी भी variable cost होती है उसको include करती है जो कि activity level के साथ change होते हैं. आपकी तीन चीज़ें जो कि activity level के साथ change होती हैं डायरेक्ट कॉस्टिंग के अंदर. नंबर वन चीज़ आप लोगों की है डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल में आपका रॉ मटेरियल आ जाता है. नंबर टू डायरेक्ट लेबर. डायरेक्ट लेबर के अंदर आपकी लाइक वेजेस ऑफ लेबर्स आ जाती हैं जो कि एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज होती हैं.
डिपेंड अपॉन करती हैं एक्टिविटी लेवल के ऊपर। नंबर 3 पे आते हैं हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड के लाइक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आ जाते हैं जो कि एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज होते हैं। थ्रूपुट कॉस्टिंग कंसीडर ओनली मटेरियल। अगर हम थ्रूपुट कॉस्टिंग को देखें तो हमारे पास सिर्फ मटेरियल को कंसीडर करती है, लाइक रॉ मटेरियल्स को। बाकी जो हमारे पास लेबर और एफ ओ एच बचती है उससे वो लाइक पीरियड एक्सपेंस के तौर पे कंसीडर करते हैं, जो कि पीरियड एक्सपेंस पीरियड बेसिकली वी ईयरली आप कह लें या फिर मंथली कह लें। थ्रूपुट कॉस्टिंग प्रोवाइड नैरो परसेप्टिव्स। जो हमारे पास थ्रूपुट कॉस्टिंग है ये हमारे पास एक थोड़ा सा नैरो परसेप्टिव देती है ये चीज़ों का। लाइक अगर हम देखें इसके अंदर सिर्फ हम ओनली जो हमारा मटेरियल होता है उसको स्टडी करते हैं, लाइक उसी की जो हमारे पास कॉस्ट कैलकुलेशन होती है उसको देखते हैं। बोथ एक्सक्लूड फिक्स कॉस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट वैल्यूएशन। लाइक ये दोनों के दोनों जो फिक्स कॉस्ट होती है उसको प्रोडक्ट के अंदर कैलकुलेट नहीं करते। लाइक अगर हम बात करें डायरेक्ट कॉस्टिंग की बात करें, ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट को ही स्टडी किया जाता है। फिक्स कॉस्ट लाइक आपकी एफ ओ एच एक्सपेंसिस हो गए, फॉर इफेक्टिव ओवरहेड एक्सपेंसिस हो गए, उसको लाइक फिक्स कॉस्ट उसको हम स्टडी नहीं करते, उसको हम डायरेक्ट प्रोडक्ट पे इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको हम पीरियड एक्सपेंस के थ्रू डिस्कस करते हैं। इसके बाद अगर आप देखें थ्रूपुट कॉस्टिंग में, तो थ्रूपुट कॉस्टिंग में भी सेम वही चीज़ होती है, हम मटेरियल के रॉ मटेरियल को फोकस करते हैं। बाकी जो हमारे पास लेबर होता है और एफ ओ एच एक्सपेंसिस होते हैं उसको हम फिक्स कॉस्ट के तौर पे कंसीडर करते हैं। वेल, एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्टिंग के हमारे पास एडवांटेजेस क्या है? सिंप्लीफाइज कॉस्ट एनालिसिस फॉर द प्रोडक्ट। लाइक हमारे पास इसने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है कॉस्ट एनालिसिस किसी भी प्रोडक्ट का। लाइक हमें पता चल गया है कि हमारे पास ये हमारे पास वो मतलब कॉस्ट है जो कि एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज होती है, ये हमारे पास वो कॉस्ट है। और जो हमारे पास फिक्स कॉस्ट है हमारे पास एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज नहीं होती। लाइक हमें डिफरेंस लाइक इसके थ्रू मालूम हो जाता है, तो इसलिए हमें इसने बहुत ज़्यादा कॉस्ट को सिंप्लीफाई कर दिया है। इट्स सपोर्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज एंड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। लाइक अगर हमारे पास कंप्लीट डिटेल होती है कि हमारा ये कॉस्ट यहाँ पर इतनी ज़्यादा लग रही है, जो एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज होते हैं, जो एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज नहीं हो रहे उन पर ये कॉस्ट लगती है, तो इससे लाइक हमारा प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस भी होता है। यूज़फुल फॉर शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल डिसीजंस। लाइक ये यूज़फुल होती है शॉर्ट टर्म में डिसीजंस के लिए, जो कि क्विक डिसीजंस मैनेजर लेते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, तो इसलिए उन सब के अंदर ये लाइक हेल्पफुल होती है। नाउ एडवांटेजेस ऑफ थ्रूपुट कॉस्टिंग। जो हमारे पास थ्रूपुट कॉस्टिंग है ये बेसिकली हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियल कॉस्ट इन प्रॉफिटेबिलिटी। लाइक इसके थ्रू हमें पता चल जाता है जो हमारी कंपनी को एक प्रॉफिट हो रहा है, तो उसके अंदर जो हमारा बेसिकली रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है। क्योंकि हम लाइक इसके अंदर रॉ मटेरियल को ही स्टडी करते हैं, बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल को ही ज़्यादातर डिटेल में देखते हैं एज कम्पेयर टू अदर जिनको हम फिक्स कहते हैं। फोकस इज ऑन मैक्सिमाइजिंग कंट्रीब्यूशन मार्जिन। लाइक इसके थ्रू कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अंदर ज़्यादातर फोकस करती है, हमें ये बताती है कि लाइक रॉ मटेरियल के ऊपर हमारा इतना एक्सपेंस आया, बाकी जो हमारे पास मैंने अभी एज आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ टी शर्ट। अगर हमारे पास टी शर्ट $50 की है जिसमें से आपका $20 है वो आप लोगों का उसका फैब्रिक है किसी भी क्लोथ का, तो वो $20 आप लोगों का रॉ मटेरियल है जो कि हम थ्रूपुट कॉस्टिंग में डिस्कस करते हैं। बाकी जो $30 रिमेनिंग हमारे पास बचा है वो हमारे पास लेबर के लिए और अदर एक्सपेंसेस के लिए हमारे पास हमने रखा हुआ है। तो इसलिए हमें कंट्रीब्यूशन मार्जिन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, इसके थ्रू हमें पता लग जाता है। एड इन असेसिंग रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंसी। लाइक कि हमारी हेल्प करती है रिसोर्स एलोकेशन को अगर हम देखें तो हमें पता चल जाता है कि हमने ये रिसोर्सेज इस तरह की लाइक किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। रिसोर्स एलोकेशन के अंदर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी आ जाती है अगर हम थ्रूपुट कॉस्टिंग के थ्रू अपने सिस्टम को गो थ्रू करते हैं। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ डायरेक्ट एंड थ्रूपुट कॉस्टिंग। They are used in industries with high fixed cost and variable production level. लाइक ये हमारे पास इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज होते हैं जिनके अंदर फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, हाई उनकी फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल प्रोडक्शन लेवल होते हैं। लाइक प्रोडक्शन लेवल एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज होते रहते हैं और उनकी जो कॉस्ट होती है वो फिक्स कॉस्ट होती है, वो हाई होती है, जो कि हम उनको लाइक ईयर के आखिर पे या फिर मंथ के आखिर में पीरियड एक्सपेंस के थ्रू देखते हैं।
स्पोर्ट डिसीजन मेकिंग इन डायनामिक मार्केट कंडीशंस, लाइक बहुत ज़्यादा चेंजिंग मार्केट कंडीशन के अंदर ये हमारी हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग के अंदर, बहुत ज़्यादा एडवर्स इन्वायरमेंट के अंदर हमें हेल्प करती है मार्केट कंडीशंस के अंदर डिसीजन लेने में। इट एनहांसेस क्लैरिटी इन ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, लाइक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर और ऑपरेशनल प्लानिंग के अंदर हमें ये एक क्लियर इमेज देती है, क्योंकि हमें लाइक पहले से पता होता है कि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है और फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है, तो इसलिए हम उसके थ्रू ही चलते हैं, तो इसलिए हमारे पास क्लैरिटी ज़्यादा होती है ऑपरेशनल प्लानिंग वगैरह के अंदर। सो नाउ वी टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ बोथ मेथड, दोनों मेथड की लिमिटेशंस क्या हैं। एक्सक्लूड फिक्स कॉस्ट विच इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म प्लानिंग, देखें इसके अंदर हम लाइक वेरिएबल कॉस्ट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन फिक्स कॉस्ट को दोनों डेफिनेशंस के अंदर डायरेक्ट कॉस्टिंग में भी और थ्रोपुट कॉस्टिंग में भी इसको हम कैलकुलेट नहीं करते, इसको हम लाइक स्टैंडर्ड फीस के तौर पे मान के चलते हैं, पीरियड फिक्स के तौर पे मान के चलते हैं। सो इसलिए अगर हम फिक्स कॉस्टिंग को भी देखें तो फिक्स कॉस्टिंग का लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है। सो इसलिए ये फिक्स कॉस्टिंग को एक्सक्लूड करता है जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। मे ओवर सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कॉस्ट स्ट्रक्चर, लाइक ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कोस्ट स्ट्रक्चर होते हैं पहले ही वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, फिर ये उसको और ज़्यादा उसकी मतलब रिसोर्स एलोकेशन, ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है, ये हमारे पास एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज हो रहा है और ये हमारे पास एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो इसलिए ये उस चीज़ को ओवर सिंप्लीफाई कर देती है। रिक्वायर केयरफुल इंटरप्रिटेशन फॉर स्ट्रेटेजिक यूज़, लाइक हमें जो इसकी इंटरप्रिटेशन होती है उसको स्ट्रेटेजिक खास तौर पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर, स्ट्रेटेजिक यूज़ के अंदर, ऑपरेशनल प्लानिंग्स के अंदर हमें बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ लाइक इस चीज़ को देखना होता है सॉरी, केयरफुल लाइक इंटरप्रिटेशन चाहिए होती है स्ट्रेटेजिक यूज़ के लिए, हर चीज़ को एहतियात के साथ इसको अप्लाई किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट थ्रूपुट कॉस्टिंग एंड डायरेक्ट कॉस्टिंग। थैंक यू।